ठीक है भाई, तो यहां तक जो भी पढ़ाया है उसमें कोई डाउट नहीं, पक्का क्लियर है सब? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला है स्पेशल नोट, टॉसिंग ए कॉइन एंड इट्स थ्री नहीं है ये, ठीक है, ये है ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री डायग्राम, क्योंकि हमारे पास एक स्टार्ट है, उसके बाद हमारी ब्रांचेस चलती जा रही है। क्या हो रहा है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कितने कॉइन्स को, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे स्टार्ट, हमारा इवेंट स्टार्ट हो रहा है, हमने क्या किया है, एक सिक्के को बार बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैंने उछाला पहली बार, तो क्या हो सकता है, पहली या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सही है, हो सकता है कि जब पहली बार में हेड आया, जब मैंने उछाला दोबारा, तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। पहली बार टेल आया था, हो सकता है उसके बाद हेड आ जाए, उसके बाद टेल आ जाए। सही है, यहाँ पे जो हेड आया था, इसके बाद हो सकता है तीसरी बार में हेड आ जाए या टेल आ जाए, फिर हो सकता है हेड टेल, फिर हो सकता है हेड टेल, फिर हो सकता है हेड और टेल। सही है, तो बोलो 3 बार मैंने एक सिक्का उछाला है, पॉसिबिलिटी कितनी आई है हमारे पास? हमारे पास 3 बार सिक्का उछालने से 8 पॉसिबिलिटी आई है। सोचो ध्यान से, क्या हो सकता है? देखो, पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में भी हेड, पॉसिबिलिटी है। फिर हो सकता है हेड हेड टेल, फिर हो सकता है हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। कितना हुआ? 8 पॉसिबिलिटी होगी। यस और नो? तो वो मैंने 8 पॉसिबिलिटीज लिखा है। क्या हो सकता है? देखो, एक बार उछाला तो सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या आएगा? हेड और टेल। सही है। 2 बार मैंने सिक्का उछाला, क्या हो सकता था? पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यस और नो? 4 पॉसिबिलिटी थी 2 बार उछाला जब। 3 बार उछाला जब, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 8। अब बताइए 4 बार जब उछालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार उछालेंगे 16 हो जाएगा। असल में क्या हो रहा है, 2 की पावर n चल रहा है। एक बार उछाला तो 2 की पावर n, 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2, 3 बार तो 2 की पावर 3, 4 बार तो 2 की पावर 4। सिंपल हो गया ना? कोई दिक्कत आई इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलो? जब भी सिक्के उछालते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2 की पावर n, n मतलब कितनी बार सिक्का उछाला गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m वेज, क्या हो सकता है? एक इवेंट है जो कितने तरीके से घटित हो सकता है? m तरीके से हो सकता है, m वेज, एंड करस्पॉन्डिंग टू इट, और इसी के साथ साथ, इसी से जुड़ा हुआ या ना जुड़ा हुआ जो भी है, करस्पॉन्डिंग टू इट अनदर इवेंट, एक और इवेंट है, कैन अकर इन n वेज, एक दूसरा इवेंट है जो कितने तरीके से घटित हो सकता है? n तरीके से घटित हो सकता है। ठीक है ना? देन टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें दोनों के दोनों अकर हो सकते हैं, वो क्या आ जाएगा? देखिए, वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके होंगे कि दोनों इवेंट एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ठीक है, अकरेंस मतलब घटित हो रहे हैं, ऑफ बोथ इवेंट्स, दोनों इवेंट्स एक साथ घटित हो रहे हैं। कितने तरीके से घटित हो सकते हैं? m मल्टीप्लाई n। कितने तरीके से बोलो? m मल्टीप्लाई n, एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ इवेंट्स। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? कितने भी इवेंट्स हम ले सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बताया भी था आपको, वो चॉइस फिलिंग वाला जो मेथड है ना, बेसिकली उसी की अंग्रेजी लिखी हुई है ये। बोलो, पहली बार में कितने चॉइस थे हमारे पास? लेट्स से ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, इसके घटने के कितने तरीके हैं? कितनी ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल? m ऑप्शंस अवेलेबल है। ये दूसरा इवेंट है, यहाँ पे कितनी ऑप्शन अवेलेबल है? n। तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें पहला और इवेंट दूसरा इवेंट दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, कितना आएगा? m मल्टीप्लाई
कैन, सही है ना, सही है। जैसे 2 सीट है, 8 बच्चे हैं, तो पहली सीट पे कितने बच्चे बिठा सकता हूँ? 8। दूसरे पे कितने पॉसिबिलिटी है? 7। तो 8 गुना 7 हो जाएगा आंसर। नहीं आई बात समझ? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। टोटल 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट मतलब जिसमें 3 डिजिट हो ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे कितने नंबर होंगे 3 डिजिट के, विच कैन बी फॉर्म्ड, जो बनाए जा सकते हैं, बाय यूजिंग द डिजिट्स। कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करके? 1 2 3 4 5 इस्तेमाल करके। अब इफ, फिर पार्ट दे रखे हमको, अगर कितने डिजिट है भैया हमारे पास? 5 डिजिट अवेलेबल है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं कर सकते हम नंबर्स को, तो क्या होगा बोलिए? नंबर्स को रिपीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब कितने डिजिट है भैया? 3। 1 2 3 हो गया। 3 डिजिट है, 3 डिजिट भरनी है मेरे को। बोलिए पहले स्थान पर कितने डिजिट में लिख सकता हूं? 5 है भैया, यहाँ पे या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो यस और नो? तो बोलो कितनी ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पे कितनी ऑप्शन होगी? 5। सही है। अब क्या बोला इसने? रिपीटिशन नॉट अलाउड। एक जो संख्या आ गई एक बार, वो दोबारा नहीं आएगी। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पे दोबारा 1 नहीं आ सकता। तो बोलो एक नंबर आ चुका है यहाँ पे, बोलो यहाँ पे कितनी चॉइस अवेलेबल है? कितनी ऑप्शन है? 4 अवेलेबल है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। अब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 3 डिजिट बचे हैं और एक स्थान पर भरने की हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो बोलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो बोलिए कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3। कितना आ गया आंसर? बोलिए 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60 आ गया हमारे पास। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है, सेम यही क्वेश्चन, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब रिपीटिशन अलाउड है, मतलब अगर मैंने 5 डिजिट को पहली बार यूज कर लिया, तो दूसरे स्थान पर भी इस्तेमाल कर सकता हूं और तीसरे पे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। समझ में आया ना? तो बोलिए हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल है भाई? 3 स्थान है और 5 डिजिट है। बोलिए यहाँ पे कितने लोग आके बैठ सकते हैं? 5 भाई। 1 2 3 4 5 कुछ भी बैठ सकता है यहाँ पे। नहीं आ रही बात हमको समझ में? क्लियर है ना? पक्का ना? हाँ, थोड़ा और आगे आके बैठ जाओ, और आगे इधर आगे बैठ। ठीक है। बोलिए दूसरी जगह पे कितने डिजिट आ सकते हैं? अब 5 ही आ सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो सकता है। रिपीट नहीं हो रहा तो ऊपर वाला हो गया, और यहाँ पे भी 5। तो बोलिए 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया? 125 हो गया। नंबर्स ग्रेटर देन 300। अब ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गई है, मतलब एक कंडीशन आ गई है। कंडीशन क्या है? कि जो हमारे नंबर है, जो नंबर बनेगा, कौन सा नंबर? 3 डिजिट नंबर जो बनेगा, वो कितना होना चाहिए? 300 से बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियसली 300 से बड़ा नंबर कब होगा? देखिए हमारे पास 3 डिजिट अवेलेबल है जहां पे हमको भरना है। यस और नो? बोलिए इस स्थान पर क्या 1 आ सकता है? अगर यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे मैं कुछ भी करता रहूं, क्या ये नंबर 300 से बड़ा बनेगा? बोलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, क्या अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं ये 300 से बड़ा हो सकेगा? नहीं ना। तो बोलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे, या फिर 4 लिखेंगे, और या फिर 5 लिखेंगे। तो बोलिए बोलिए यहाँ पे कितनी ऑप्शन अवेलेबल है? 3 ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। या तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, या 4 लिखूंगा, या 5 लिखूंगा। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 5 के 5 लिख सकता हूँ, या तो मैं, या तो 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो बोले यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 5, और अगले पे भी 5। कितना हो गया? 75 हो। कोई भी दिक्कत है इसमें? सही है। अच्छा, नंबर इज इवन। नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। इवन कैसे डिसाइड करते हैं? जो लास्ट यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होती है वो क्या होती है? इवन होनी चाहिए। और बोलो यहाँ पे कौन कौन है इवन? या तो 2 है या 4 है। तो जहां पे कंडीशन है, बोलिए, है ना, इवन। यहां पे लिख देते हैं 2 3। ठीक है। बोलो जो ये यूनिट प्लेस की डिजिट है, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? या तो 2 या फिर 4। तो यहाँ पे 2 और 4 आ सकते हैं बस। तो बोलो ऑप्शंस कितनी है मेरे पास? 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बोलिए यहाँ पे क्या आ गया? 2। सही है। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी। बोलो कोई भी समस्या है? बिल्कुल सिंपल है। पक्का? ठीक है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होना चाहिए।
मतलब 5 से भाग होना चाहिए। कोई भी नंबर 5 से भाग कब होता है? हैं? लास्ट की क्या होनी चाहिए यूनिट डिजिट? 0 या 5। क्या 0 अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल? 5। तो बोलिए इस केस के लिए क्या आ जाएगा बताइए? 3 डिजिट है या जो हमको भरनी है, बताइए लास्ट। 0 तो आ नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 5 आ सकता है यहाँ पे। तो कितनी ऑप्शंस हैं? 1 आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। तो बोलिए कितना आ जाएगा? 20। तो 25 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे। नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल कब मानते हैं? जब लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो, तो 0 भी बेसिकली 4 से डिविजिबल होगा, या फिर 4 से डिविजिबल हो। यस और नो? लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, तो बोलो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, बोलिए क्या है? द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बोलिए कौन से नंबर बनते हैं? एक तो 12 बन सकता है यहाँ से, भाई 0 4 होता है, 0 होता है, वो तो बन नहीं सकते। 0 4 नहीं बन रहा, 0 8 नहीं बन रहा, 12 बन सकता है, तो 12 हो गया। ठीक है, और बोलिए 12 बन सकता है, 16 बना सकते हो यहाँ पे? क्या 20 बना सकते हो? 24 बना सकते हो? सही है, अच्छा 24 हो गया। और बोलो 28 नहीं बना सकते, 32 बना सकते हो? और बताओ 36 बना सकते हो? नहीं। क्या 40 बना सकते हो? नहीं। 44 40 44 बना सकते हैं। 48 नो। 52 यस। 56 60 के ऊपर तो कुछ बनेगा ही, 6 तो है ही नहीं। 60 70 80 90 कुछ बनेगा नहीं। तो बोलो कितने नंबर चाहिए? 5 नंबर है। यस और नो? और ये आखिरी की 2 डिजिट को ऑक्यूपाई करेंगे, आखिरी की 2 डिजिट को ऑक्यूपाई करेंगे। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 4 में देखिए आपके पास ये है। मैं कहता हूं इन दोनों को इकट्ठे भर दूं। कितने तरीके हैं इन दोनों को भरने के? 5। और यहां पे कितने ऑप्शन है? 5 गुना 5 कितना आ जाएगा? 25। बस हो गया ना? ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल कब होता है कोई नंबर? जब उन सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। यस और नो? ठीक है, तो सारी जो टर्म्स आएंगी हमारी वो क्या आनी चाहिए? 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। समझ में आया? अच्छा, अब आपको सोचना है कि 3 से डिविजिबल होना है, 3 से डिविजिबल होना है मतलब 3 से डिविजिबल होना है। बोलो सबका सम देखते हैं। 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। टोटल जो सम है दैट इज डिविजिबल बाय 15। 3 डिजिट इस्तेमाल करनी है। सही है, 3 डिजिट इस्तेमाल करनी है हमको। तीनों का सम क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बोलो? 3 से डिविजिबल। आपको सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस पार्ट को आप होमवर्क में ले जाओ, मतलब मैं तो बता ही दूंगा, थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको होमवर्क में ले जाइए और उसको करके लाइए। ठीक है, कैसे करेंगे? आप फिजिकली काउंट भी कर सकते हैं। फिजिकल काउंटिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन है। आंसर आपको पता है 41 आएगा। कर लोगे? जैसे 3 3 3, 5 5 5, 4 4 4, 2 2 2, 1 1 1। हो गया ना? हो गए? और क्या बन सकते हैं? 1 2 3, है ना? 3 डिजिट चूज किया मैंने। कौन से? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 चूज किया। तीनों का सम बताओ। 6। 3 से डिविजिबल है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 3 ऐसे नंबर हैं जिनको मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूं। मुझे तो सम से मतलब है ना, ऑर्डर से तो मतलब ही नहीं है। अब इन 3 डिजिट्स को मैं कैसे ही भी इस्तेमाल करूं, क्या आएगा? क्या आएगा भाई? सही है, ठीक है। अब बताइए 2 3 4 सम बताइए इसका कितना होता है? 9। इसको भी मैं किसी भी ऑर्डर में इस्तेमाल करूं, सही है ना? अब आप सोच के देखिए, ये 3 डिजिट है, इन 3 डिजिट से मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है। कैसे बनाऊंगा? पहले स्थान पर कितनी ऑप्शन है बोलो भाई? रिपीटेशन तो हो नहीं सकता ना। बोलिए क्या आएगा?
पहले स्थान पर 3 ऑप्शंस, दूसरे पर 2, तीसरे पर 1, कितना हो गए 6। तो इन तीनों ने मिलकर कितने नंबर बनाए 6। 2 3 4 ने भी 6 बनाए होंगे। ऐसे करते करते आप बनाएंगे, सही है, 36 बन जाएंगे। बनाओगे कॉम्बिनेशन, और फिर बचेंगे कौन 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 5 5 5। सही है, समझ में आया ना। ये बात ध्यान रहे कि 6 6 5 ये हो जाएंगे और 2 2 के पेयर में भी बनेंगे। सही है ना, जैसे 4 5। अरे वो तो 2 डिजिट नंबर बनेगा, फिर सोच के देखना। 1 1 4 देखूंगा, 1 1 4। सही है, सम बताइए। सही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, 2 2 5 2 2 5 सर। अच्छा, इसकी मदद से आप कितने अलग अलग नंबर बना सकते हो? इसके कितने 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 अलग अलग नंबर बनेंगे, बोलिए, कितने अलग अलग नंबर बनेंगे? 6 कैसे बनेंगे? ये तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, आप फिजिकली बना के देख लो। ठीक है, फिजिकली बना के देखो कैसे बनेगा। 1 1 4 1 4 1 4 1 1। और कोई नंबर बना नहीं सकते आप? बना ही नहीं सकते, बना के देख लो। किसको बदलोगे? इन 1 1 को इंटरचेंज करोगे, सेम हो जाएगा। इन दोनों 1 को इंटरचेंज करोगे, सेम हो जाएगा। इन दोनों को 1 को इंटरचेंज करोगे, सेम हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो 3 नंबर बनेंगे। जब 2 रिपीट होते हैं 3 बनेंगे। यहां पे भी कितने बनेंगे? 3 नंबर यहां, 3 नंबर यहां। ऐसे ही करते करते आपको करना है। कर लेंगे, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन पढ़िए आप, एक बार खुद से पढ़िए। देखिए, कानपुर एक वर्ड है, ठीक है। इसके लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है? वर्ड बनाने हैं। सही है, सारे लेटर यूज करने हैं। ठीक है, कितने बन सकते हैं? कितने वर्ड बन सकते हैं? देखो, इन लेटर्स को लिख लो। लेटर कौन है? एक तो है ए, फिर है के, फिर है पी, एन, पी, फिर आर और फिर ई। कितने लेटर हैं? 3 और 3 6 है ना। ठीक है, मैंने ऑर्डर में लिख दिया बस। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे 6 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरे पास विद रिपीटेशन, रिपीटेशन के साथ। तो बोलो कितने कितने लेटर का वर्ड है? 6 का है। तो मेरे पास कितनी ऑप्शंस आ गई, कितनी जगह खाली है? 6। पहले स्थान पर कितने लेटर आ सकते हैं? दूसरे पे हर जगह 6 आ जाएंगे। बोलो कितना हो गया? 6 की पावर 6 आ गया आंसर। सही है ना। दूसरा क्या है? विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। बोलिए, पहले स्थान पर कितने आ जाएंगे? 6। अब एक यहां आ चुका है, दोबारा तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो यहां कितने आएंगे? 5 4 3 6 का फैक्टोरियल। यस और नो? कोई भी दिक्कत है? इन एन एग्जाम देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। क्या हो रहा है? एक एग्जाम में कितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है भाई? 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। इफ स्टूडेंट्स चीट, अगर स्टूडेंट्स ने चीटिंग कर ली, जैसे कभी कभी स्टूडेंट कर ही लेते हैं, ठीक है, एंड दे नो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और उनको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के आंसर पता है, मतलब फिक्स है, उनको पता है कि 1 2 3 का आंसर क्या है, ट्रू है फॉल्स है क्या है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वेज इन विच द क्वेश्चंस कैन बी
आंसर्ड, कितने तरीकों से क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है, ये आपको बताना है। कितने क्वेश्चन है भाई? 10 क्वेश्चन है, सही है। तो मैं पहले क्या करता हूं, 10 जगह खाली कर लूं, सही है। 10 जगह खाली कर ली मैंने। बोलिए पहले क्वेश्चन की जगह यहां है, टोटल कितने आंसर पॉसिबल है? 2, या तो ट्रू या फॉल्स। तो यहां पे या तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है, लेकिन बच्चों ने तो चीटिंग कर ली। बोलो पहले का आंसर उनको पता है, तो जो आंसर है वो तो वही लिखेंगे। इस पे कितने ऑप्शन आ सकते हैं? अब एक ही तो पॉसिबिलिटी है, कौन सी? सिर्फ और सिर्फ जो सही आंसर है, जो बच्चों को पता है। दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, यहाँ पे एक ही तो आंसर लिख सकते हैं। यहाँ बोलिए ट्रू और फॉल्स कुछ भी आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह 2 पॉसिबिलिटी। बोलो 2 की पावर 7, 7 हो गया ना। 2 की पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा आपका। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इन ए रेस देयर आर 10 स्टूडेंट्स, एक रेस है उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट 3 पोजिशंस कैन बी ऑक्यूपाइड। क्या बोला? पहली 3 पोजिशंस को लाने के कितने तरीके हैं? सही है। मान लो 10 बच्चे हैं, अब कितने जने फर्स्ट आ सकते हैं? अब एक जना तो फर्स्ट आ चुका है, दूसरे नंबर पे कितने लोग आ सकते हैं? अब तीसरे पे। तो बोलिए 10 गुना 9 गुना 8 कितना जाएगा? 720। सही है ना? कोई भी समस्या है इसमें? बोलिए भाई। देयर आर 7, कितने? 7 कलर्ड स्ट्राइप्स, ठीक है, पट्टियां हैं, रंग की पट्टियां हैं, ठीक है। कितनी हैं? 7 है। एंड ए फ्लैग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 स्ट्राइप्स या स्ट्रिप्स। 3 पट्टियों की मदद से क्या हो सकता है? एक झंडा बन सकता है। जैसे हमारे देश के झंडे में क्या है? 3 रंग है, ठीक है, पता है सबको। यूजिंग 3 स्ट्राइप्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स। क्या बोला? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। कितने अलग अलग प्रकार के झंडे बनाए जा सकते हैं? तो मुझे कितनी पट्टियां चाहिए भाई? 3 पट्टियां चाहिए मुझे, तो 3 की जगह खाली दिख गई। सही है ना? पहली पट्टी के स्थान पर मैं कितनी पट्टियां रख सकता हूं? एक पट्टी इस्तेमाल हो चुके हैं। यहां पे कितनी पट्टियां रख सकता हूं अब मैं? रिपीटेशन कैसे हो सकता है? 7 ही तो है हमारे पास। मेरे पास 7 मार्कर हैं, 7 ही हैं। अब मैंने एक पहले पे रेड रख दिया, तो दूसरे पे रेड कैसे रख दूंगा? मैं क्या चीजों को डबल करता हूं? जादूगर हूं मैं? नहीं ना। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट पता है आपको? कोई समस्या तो नहीं होगी? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। डिक्शनरी में क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ड है जिसमें ABC लेटर्स आते हैं, सही है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ABC आएगा, उसके बाद ACB आएगा। यस और नो? है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा ना। पहले में सबसे पहले तो A से स्टार्ट होने वाले आते हैं, उसमें भी सबसे पहले कौन आता है? जिसमें A के बाद A ही आता है। फिर उसके बाद कौन आता है? A के बाद जिसमें B आता है। यस और नो? सही है। तो हमको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने हैं लेटर। समझ में नहीं आया आपको? आ गया ना? ठीक है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ, एक वर्ड है टफ, ठीक है, आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज किया गया। किसको? इससे जितने भी वर्ड बन सकते थे, इससे जितने भी वर्ड बन सकते थे विदाउट रिपीटेशन, उनको अरेंज कर दिया। जैसे डिक्शनरी में शब्दों को अरेंज किया जाता है, इसके जितने भी पॉसिबिलिटी थी सबको क्या किया? डिक्शनरी के रूल के हिसाब से अरेंज कर दिया, ठीक है। फाइंड आउट द रैंक ऑफ द वर्ड टफ। टफ जो शब्द है उसकी आपको रैंक निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब भी डिक्शनरी की बात करेगा रिपीटेशन अलाउड होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा,
सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, सही है। सबसे पहले कौन आएगा? जी, फिर एच, ओ, टी और फिर यू। घोटू बन गया, ठीक है ना, जैसे तुम घोट के पी जाते हो रटते टाइम, ठीक है। अच्छा, तो घोटू बन गया। मुझे बताओ जो पहला वर्ड होगा वो कौन होगा? घोटू होगा है भाई? पहला वर्ड कौन होगा? घोटू, जिसमें सबसे पहले जी आता है फिर एच आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया ना ये तो। सबसे लास्ट कौन होगा? जिसमें इसका एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर बनता है। डिक्शनरी तो देखनी आती है आपको, हाँ ठीक है। तो बोलिए सबसे पहले कौन आता है? जी। टोटल कितने लेटर्स हैं? 5। कितने भाई? 5 है। सबसे पहले जी आएगा, यस और नो? और बताइए टोटल कितने स्पेस है? 5। एक पे जी आ चुका है पहले पे, बाकी कितने स्पेस खाली हैं? 4। मेरे पास 4 लेटर्स हैं और 4 जगह खाली हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं इन शब्दों को? यहाँ पे कितने शब्द आ सकते हैं भाई? यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कितने शब्द लेटर आ सकते हैं? 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल हो गया। फिर कौन आएगा? एच। एच आएगा 4 फैक्टोरियल, सही है। क्योंकि अभी मेरा वर्ड बना नहीं है ना, मैं तो अपना शब्द बनाना चाहता हूं। जो शब्द कौन है? टफ है, यस और नो? ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बोलो जब पहला लेटर जी था तो उसके बाद जो 4 लेटर थे वो आपस में अरेंज होते रहेंगे। कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे? 24 तरीके से, यानी कि 4 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे। फिर उसके बाद कौन आता है? एच। एच के बाद कितनी जगह खाली है? 4। यहां पे भी कितने लेटर्स आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं भाई? ठीक है। ओ, ओ के बाद फिर से 4 फैक्टोरियल। फिर आ गया टी। जैसे ही टी आया मैंने रोक लगा ली भैया। अगर मैंने टी पे सारे कर दिए तो मेरा तो वो वर्ड निकल जाएगा बीच में कहीं। नहीं आई बात आप समझ में? देखो GHOT, मैं टी करके यहाँ 4 फैक्टोरियल कर देता, फिर कौन सा वर्ड आता? यू। और यू के बाद में कर देता। अरे भैया मुझे कहाँ चाहिए? मुझे टी के बाद ही तो चाहिए। अगर मैंने टी को क्रॉस कर दिया मतलब मेरा वर्ड तो इसके बीच में कहा आ चुका है ना। अच्छा ठीक है, तो जैसे ही मेरा फर्स्ट लेटर मेरा फेवरेबल आता है मैं क्या करता हूं? रुक जाता हूं। फिर मैं अगले लेटर की तरफ देखता हूं कौन आना चाहिए। सबसे पहले जी आएगा, यस और नो? सबसे पहले जी आएगा, ठीक है। जी आ गया। अब बताइए यहाँ पे कितने स्पेस खाली हैं? 3। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। फिर कौन आएगा? एच। फिर 3 फैक्टोरियल तरीके से बाकी के 3 अरेंज हो जाएंगे। बोलो ओ। जैसे ही ओ आया, GHO, ओ आया, मेरे फेवरेबल है तो मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। फिर मैं अगले पे चला जाऊंगा। कौन आएगा पहले? जी, है ना? तो जी आएगा। जी आ गया, बोलो कितने रास्ते बचे? 2। तो 2 फैक्टोरियल। फिर कौन आया? एच। एच के बाद फिर से 2 फैक्टोरियल। ओ आ चुका है, टी आ चुका है, तो फिर कौन आएगा? यू। ठीक है, यू आएगा, मेरा फेवरेबल, मैं रुक गया। अगला लेटर देखूंगा जी, जी ही आना चाहिए। फिर कौन आएगा? एच। एच ही आना चाहिए। तो बोलो यहाँ पे कितने शब्द बन गए? 24। यहाँ पे 24, 24, 6, 6, 2, 2, सही है। कितने वर्ड हो गए यहाँ तक? 88 वर्ड हो चुके हैं। 89th वर्ड कौन है? टफ है मेरा। तो रैंक निकालनी आई? कुछ नहीं आई? रिपीट करना है? रिपीट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करते हुए चलना है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि जब मैं टफ के वर्ड्स को अरेंज करूंगा तो सबसे पहले कौन आएगा? GHOTU, सही है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले जी वाले लिख लेता हूं। जी स्टार्टिंग में है, मेरा फेवरेबल तो नहीं है जी, ठीक है। बोलो जी मेरा फेवरेबल नहीं है। मैं इसके बाद वाले जो वर्ड है उनको गिनना चाहता हूं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा वर्ड चाहिए जिसकी स्पेलिंग क्या है? TOUGH, सही है। मैंने जितने भी वर्ड बन सकते थे, कितने वर्ड बन सकते थे इससे? बोलो 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर का वर्ड बनाना है, बोलो कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल तरीके होंगे ना। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल तरीके हैं। मतलब 120 वर्ड पॉसिबल है। उस 120 वर्ड्स में से ये कौन से नंबर पे आता है डिक्शनरी के हिसाब से, वो मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? मैं कहता हूं भैया सबसे पहले जो 120 लेटर, 120 जो वर्ड होंगे उसमें सबसे पहले जो आएगा लेटर कौन सा आएगा? जी आएगा, यस और नो? और इसके पीछे कितने लेटर्स होंगे? 4 लेटर होंगे।
अब बताइए वो 4 लेटर्स हैं और वो इन 4 जगहों पे आना चाहते हैं, कितने तरीके से आ सकते हैं? बोलो यहां पे कितने ऑप्शंस हैं? यहां पे कितने तरीके हो गए? 4 फैक्टोरियल तरीके हो गए। सही है। मैंने क्या किया, पहले मैंने वो वर्ड लिख लिए जिसमें सबसे पहले कौन आता है? जी। सही है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एच पहला लेटर मान लिया, मैंने वो वर्ड लिखना शुरू कर दिया जिनमें एच पहले आता है। मुझे तो उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये जानना है कि कितने वर्ड है। यस और नो? तो सबसे पहले एच फिक्स कर दिया मैंने। बची कितनी जगह है? इन 4 जगहों पे 4 लेटर आएंगे, कितने तरीके से आएंगे बोलो? आ गया? ठीक है। फिर मैं करता हूं, पहला लेटर ओ है, ठीक है, पहला लेटर ओ आ जाएगा। ओ पहले नंबर पे फिक्स कर दिया, बचे कितने लेटर्स? 4 लेटर है, 4 जगह पे फिक्स करने हैं, कितने तरीके से होंगे? सही है। फिर आ गया मेरा टी। जैसे ही टी आया, मुझे क्या चाहिए? पहला लेटर टी ही तो चाहिए टफ बनाने के लिए। फिर दूसरा लेटर मेरे को क्या चाहिए? ओ चाहिए। लेकिन टी के तुरंत बाद ओ आएगा या जी आएगा? जी आएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? जी लिख दिया। ठीक है, पहला लेटर टी हो गया है, दूसरा लेटर मैंने जी फिक्स कर दिया। अब बताओ यहां पे कितनी जगह बच गई? कितने लेटर बच गए? 3। तो बोलो कितने तरीके हो गए? हो गए। अच्छा, फिर चलते हैं आगे। अच्छा, पहला लेटर टी ही है, जी वाले हो गए। जी के बाद कौन आएगा? एच हो गया। चलिए बताओ कितने लेटर बच गए? 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गए। फिर बताओ टी ओ, सही है, ओ आ गया। अब बताओ ओ के तुरंत बाद कौन आएगा? सबसे पहले आने वाला लेटर, इनमें सबसे पहले आने वाला कौन है? जी ही तो है। तो बोलो यहां पे कौन आ जाएगा अपने आप? जी। बोलो कितने लेटर बच गए मेरे पास? बोलो। अच्छा, ये फिक्स, ये फिक्स जी के बाद कितने तरीके? अब बताओ टी ओ एच के बाद ओ और टी तो आ चुके हैं ना, बचा कौन? यू। तो ये यू हो गया। बताओ कितने लेटर बचे? 2। लेकिन यू के तुरंत बाद कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा? एच। मतलब ये वाला जो है ये मेरा नंबर बन गया। सही है। इससे पहले कितने नंबर आ चुके हैं? 24 24 24, 6 6 4 4, कितने हो गए? 72, 6 78, 6 84 और 2 88। 88 शब्द आ चुके हैं पहले। कौन सा नंबर हो गया ये? 89th लेटर, 89th वर्ड बन गया। सही है। ठीक है। ये जो टफ वाला वर्ड है, इसमें आप ऐसे समझो, ओए क्या कर रहा है? हाँ, ये सुन लो, पहले एक नई चीज बता रहा हूं। ठीक है, देखो टोटल 1 2 3 4 5 लेटर है। सही है। मैं कहता हूं इन लेटर्स 5 TOUGH, ये 5 लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे एक 5 लेटर वाला वर्ड बनाना है। क्या करना है? 5 लेटर वाला वर्ड बनाना है। बताओ कितने वर्ड पॉसिबल है? सबसे पहले ये जानते हैं। बोलिए यहां कितनी पॉसिबिलिटी है? 5। अगले पे, अगले पे कितने हो गए? यानी कि 120 टोटल लेटर बन चुके हैं। इसमें से कितने लेटर? 5। तो 5वां हिस्सा कितने लेटर होंगे जिसमें जी सबसे पहले आएगा? ठीक है, मतलब 24 ऐसे होंगे जिनमें जी पहले आएगा, 24 ऐसे होंगे जिसमें एच पहले आएगा, 24 ऐसे होंगे जिसमें ओ पहले आएगा, 24 ऐसे होंगे जिसमें टी पहले आएगा, 24 ऐसे होंगे जिसमें यू पहले आएगा। सही है ना? 24 24 हो जाएंगे हर के, ऐसा ना, बराबर बराबर अरेंज होंगे भाई। सही है। तो बोलो जी एच ओ वाले कितने हो गए? 24 24 हो गए सारे। फिर आया कौन? टी। फिर मैं टी के टोटल कितने शब्द हैं भाई? 24 शब्द होने हैं। सही है। मैं कहता हूं ये जो टी वाले हैं 24 जो शब्द हैं, इसमें टी सब में पहले है। इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे सबसे पहले कौन आएगा? जी। फिर कौन आएगा? एच।
भाई 24 के भी कितने हिस्से कर दूं मैं, 4 हिस्से कर दूंगा ना। उस 24 में से 6 ऐसे होंगे जिसमें जी सबसे पहले आता है, 6 ऐसे होंगे जिसमें एच सबसे पहले आता है, 6 ऐसे होंगे जिसमें ओ आता है, 6 ऐसे होंगे जिसमें यू आता है। हमें कौन सा चाहिए? ओ वाले चाहिए। सही है, ओ जिसमें पहला टी है, दूसरा ओ है, तीसरा क्या होगा? ठीक है, बोलो कितने थे टोटल? 6 थे ना। तो बोलो 2 ऐसे होंगे जिसमें जी पहले आता है, 2 ऐसे होंगे जिसमें एच पहले आता है, 2 ऐसे होंगे जिसमें यू पहले आता है, और उसमें से भी एक ऐसा होगा जिसमें जी पहले और फिर एच बाद में आएगा। सही है, बराबर बराबर बटेंगे ना। सही है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया ए बी सी तीन मेरे पास लेटर हैं, इसके बोलो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा ना, मतलब 6 तरीके हो सकते हैं, टोटल 6 वेज हो सकते हैं इनको अरेंज करने के। यस और नो? इसमें से 2 ऐसे होंगे जिसमें ए आगे है, 2 ऐसे होंगे जिसमें बी आगे है, और 2 ऐसे होंगे जिसमें सी आगे है। नहीं आई बात तो? सही है, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब फाइंड रैंक ऑफ नोएडा। नोएडा, देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है? कितने लेटर्स हैं? 5। सही है ना? कितने शब्द बना सकते हो आप 5 लेटर से बिना रिपीटेशन के? 120। 5 फैक्टोरियल बना सकते हो? अंजू बनी आई बात समझ में आ गई? अच्छा, तो बोलो कितने? 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 बना सकते हो। सही है, उसमें से 24 ऐसे होंगे जिसमें ए पहले आता है, 24 ऐसे जिसमें डी पहले आता है, 24 जिसमें आई पहले आता है, 24 ऐसे जिसमें। सही है, कोई दिक्कत है? तो बोलो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा? ए वाले। ए पहले नंबर पे है, वो कितने शब्द होंगे भैया? 4 फैक्टोरियल होंगे। डी वाले भी, आई वाले भी। ठीक है, फिर आया कौन? एन। ठीक है, पहले पे एन हो गया है, मुझे चाहिए एन, तो क्या करेंगे? दूसरे लेटर पे चलेंगे। दूसरा लेटर कौन है? सबसे पहले ए आएगा एन के बाद। यस और नो? ए पहले नंबर पे है, ऐसे कितने होंगे? बोलो, हर एक एन वाले 24 थे, बचे कितने? सारे 6 आ जाएंगे, जिसमें ए पहले पे है ऐसे 6, डी पहले पे ऐसे 6। ठीक है, तो बोलिए क्या होने वाला है? ए पहले पे आया, एन आ गया, फिर ए, बोलो कितने स्थान खाली रह गए? 3, तो 3 फैक्टोरियल। फिर आया डी, कितने खाली रह गए? 3 फैक्टोरियल। फिर आया आई, मेरे काम का तो नहीं है ना अभी तक कुछ भी, तो बोलो आई, तो बोलो फिर से कितने? 3 फैक्टोरियल। सही है ना? बोलो फिर आया कौन? ओ, है ना भाई? ए डी आई एन, फिर ओ आना था, लेकिन एन तो पहले आ चुका है, तो बोलो ओ आया। अब ये मेरे काम का है, मैं इसके सामने तो खाली जगह नहीं छोड़ूंगा ना, जो तो इसके सामने भरना है। सही है, फिर इसके बाद कौन आएगा? ए। ए आया, बोलो कितनी खाली जगह? 2, तो 2 फैक्टोरियल। फिर आया डी, कितनी खाली जगह? 2, तो 2 फैक्टोरियल। आई आया, आई मेरे काम का है। यस और नो? तो इसके तुरंत बाद कौन आएगा? ए, और यहाँ कौन? डी। बोलो यहाँ पे फिर अगले में यहाँ डी, यहाँ ए। यस और नो? तो बोलो कितने लेटर्स हो गए? 24 24 24, 3 3 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ बोलो 1, और ये 96 नंबर वाला है। नहीं आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, अच्छा ओनिडा की रैंक निकालेंगे आप? ओनिडा, ओनिडा, ONIDA। देखो एग्जैक्टली उल्टी हो गई है। ए सबसे पहले आएगा, फिर DINO। सही है, सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले वो आता है ना जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हो लेटर्स का, भाई ADINO। इसका एग्जैक्टली उल्टा ONIDA। देखो इसका एग्जैक्टली उल्टा है ना, तो लास्ट रैंक होगी इसकी। लास्ट रैंक नहीं होगी क्या? अरे भैया लास्ट में क्या है? वो लास्ट में ओ ही तो आएगा, उसके बाद उससे जस्ट छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। सही है, एग्जैक्टली उल्टा हो गया ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उल्टा हो गया यहाँ पे। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उल्टा, यानी कि सबसे लास्ट में आएगा। कितने वर्ड पॉसिबल थे? 120, सीधा 120 आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है इसमें? बोलिए। ठीक है, ओनिडा की रैंक देखिए कितनी आई? 120 आई। सही है, शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको ओनिडा का। फाइंड रैंक ऑफ केशव, केशव की रैंक निकालिए, फिर आप कानपुर की रैंक निकालेंगे। निकाल लेंगे है भाई? प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पढ़ेंगे या अगली क्लास में पढ़ना चाहते हो? अगली क्लास में? अगली क्लास में करते हैं। यहां तक आप सब कुछ
पढ़ के आएंगे बहुत अच्छे से और लिखा हुआ होगा। आई विल चेक योर नोटबुक्स डेली नाउ।